देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू ट्राई, मतलब उसी टाइम पे मैंने नया नया न्यूक सॉफ्टवेयर सीखना चालू किया था। सो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट VFX बॉलीवुड प्रोजेक्ट छिछोरे। सो आज के वीडियो में मैं उसी कुछ शॉर्ट्स का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ जो मैंने ये मूवी में किए थे। सो कुछ मूवी के ब्रेकडाउन्स करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने खुद का कोई प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन किया जाए। तो मैंने सोचा कि शुरू से शुरुआत करते हैं। मेरी VFX जर्नी का सबसे पहला प्रोजेक्ट जो कि जब मैं इंस्टीट्यूट में था, तो तब मेरे एक सीनियर फ्रेंड से मुझे मिला था। जब मैं इंस्टीट्यूट में था तब मेरी कुछ सीनियर्स के साथ दोस्ती हो गई थी और वो सब पहले से ही फ्रीलांस वर्क कर रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, मैं अपने PG पे बैठा था और मुझे कॉल आता है एक सीनियर फ्रेंड का कि भाई एक प्रोजेक्ट आया है, डेडलाइन भी नज़दीक है और पैसा भी मिलेगा, तू कर पाएगा? देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू ट्राई, मतलब उसी टाइम पे मैंने नया नया न्यूक सॉफ्टवेयर सीखना चालू किया था। बाय द वे, जिनको नहीं पता, न्यूक एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है कंपोजिटिंग के लिए। आजकल ऑलमोस्ट 90-95% कंपोजिटिंग वर्क न्यूक पे ही होता है, स्पेशली इन फिल्म इंडस्ट्रीज। तो मैंने सॉफ्टवेयर सीखना चालू ही किया था। तो आई टोल्ड हिम के मैंने अभी अभी नया नया सॉफ्टवेयर सीखना चालू किया है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है ये सॉफ्टवेयर के बारे में। आप मेरे को एक बार स्कोप ऑफ वर्क बता दो कि क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे कुछ नहीं करना है, बेसिक 2D कंपोजिटिंग है, तुझे कुछ क्राउड की प्लेट्स मिलेगी, वो क्राउड को तुझे एक्चुअल फुटेज में ट्रैक करके चिपकाना है और तुझे रोटोस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो मैंने वो डील ले ली। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही इससे, तो मैंने उनसे रॉ फुटेजेस और क्राउड प्लेट्स वगैरह लेके काम स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट VFX बॉलीवुड प्रोजेक्ट छिछोरे। सो आज के वीडियो में मैं उसी कुछ शॉर्ट्स का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ जो मैंने ये मूवी में किए थे। सो स्टे ट्यून्ड। हाय, माय नेम इज वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। ये मूवी में मैंने अप्रॉक्स 10 to 11 शॉट्स किए थे, जिसमें कुछ बेसिक 2D कंपोजिटिंग थी। मुझे क्राउड की प्लेट्स मिली थी और वो क्राउड की प्लेट्स को मुझे ट्रैक करके एक्चुअल फुटेज में चिपकाना था। बेसिकली इन सिंपल टर्म्स क्राउड मल्टीप्लिकेशन करना था। बट नाउ आप लोग में से कई लोग होंगे जिनको ये सब टेक्निकल टर्म्स इतना समझ नहीं आया होगा कि 2D कंपोजिटिंग क्या होता है या क्राउड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है या ट्रैकिंग क्या होता है, राइट? तो चलिए और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले ना आप ये वाला शॉट देखिए। इसमें जो ऑडियंस में पीछे क्राउड बैठा है वो एक्चुअल में वहां पर नहीं था, उसको अलग से VFX में ऐड किया गया है। अब आपको दिखाता हूँ इस शॉट का जो एक्चुअल फुटेज था वो। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑडियंस तो बैठी है पर कुछ सीट्स खाली है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये सीट्स पे ऐसा दिखाना था कि सारी सीट्स ऑडियंस से भरी हुई है। तो इस तरीके के शॉट्स जहाँ पर ऐसे ऑडिटोरियम में ऑडियंस को एनहांस करना हो या किसी स्टेडियम में क्राउड को दिखाना हो, ये तरीके के शॉट्स को क्राउड मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। काफी सारी मूवीज में इस तरीके के शॉट्स दिखाए गए हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं RRR मूवी का बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पर आप देखोगे तो क्राउड को ऐसे अलग से ब्लू स्क्रीन पे शूट किया है और बाद में उसको अलग से कंपोजिट किया है एक्चुअल फुटेज में। यहाँ पर छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं ये भी देना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्राउड को ऐसे ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके फिर उसको एक्चुअल फुटेज में कंपोजिट करते हैं। कुछ हाई बजट मूवीज लाइक अगेन RRR, तो उसमें आप अगर यहाँ पे देखोगे तो पूरे के पूरे क्राउड को CG में बनाया गया है। सो नाउ कमिंग बैक टू माय शॉट, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ करना था। मुझे स्टेडियम में पूरी ऑडियंस भरी हुई है वैसा दिखाना था। तो ये था एक्चुअल फुटेज और ये था क्राउड का फुटेज। तो ये जो क्राउड का फुटेज था इसमें से क्राउड को मुझे कट करके एक्चुअल फुटेज में चिपकाना था। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसका एक छोटा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको करके बताता हूँ कि इसको मैंने कैसे अचीव किया था उस टाइम पे। तो आ गए हैं अब हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि ओरिजिनल प्लेट क्या था और अपना आउटपुट क्या था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ओरिजिनल प्लेट था, ओके, और ये कंपोजिटेड आउटपुट है। तो यहाँ पे ये सब देख के थोड़ा चौंक मत जाना कि ये सब क्या है। सो बेसिकली इट्स जस्ट अ प्रोसेस कि हमने ये कैसे कंपोजिट किया था। तो अभी मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी रहे देखने के लिए। ये जो है ये अपना रॉ प्लेट था जिसके अंदर मुझे क्राउड को इंटीग्रेट करना था दूसरी प्लेट में से, और ये फाइनल कंपोजिटेड आउटपुट है। तो अभी मैं ना आपको बता देता हूँ कि ये क्राउड को मैंने कहाँ से उठाया था। तो बेसिकली ऐसे ऐसे क्राउड की अलग से प्लेट आई थी। अब यहाँ पे देखोगे तो क्राउड ऐसे ही बैठ के क्लैप्स कर रहे हैं वगैरह। तो
तो बेसिकली हमें क्या करना था कि ये जो क्राउड की प्लेट है उसमें से ये क्राउड को कट करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज़ करना था। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर में एक रेड चंक है चेयर्स का, ये साइड में राइट साइड में अगेन रेड कलर का चंक है चेयर्स का, और यहाँ पे ब्लू कलर का चंक है लेफ्ट साइड पे। तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो यहाँ पर भी है। तो ऐसी ये एक ही मैं अभी अभी फ़िलहाल आपको एक ही प्लेट दिखा रहा हूँ, बट ऐसी बहुत आई थिंक 3 या 4 प्लेट्स आई थी अलग अलग एंगल से। तो आई थिंक ये वाले शॉट के लिए ये ज़्यादा प्रेफरेबल थी, मेरे को ऐसा लगा था, तो इसलिए मैंने ये प्लेट को यूज़ किया था। तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे ये ओरिजिनल जो प्लेट है या सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑडियंस उतना नहीं है जितना क्राउड अपने को चाहिए था। तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे इतना चंक वो जो क्राउड वाली प्लेट थी उसमें से उठाया, जो सेंटर वाला अब मैंने बताया रेड चेयर्स का जो चंक था उतना पार्ट वहाँ से उठाया, और ये वाले रेड चंक को वहाँ से उठाया। एंड देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑडियंस भरी हुई है, यहाँ पे भी ऑडियंस भरी हुई है। तो ये 2 चंक को मैंने कट किया और फिर यहाँ पे कंपोजिट किया था। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि ये कैसे किया था। मतलब मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं घुसूँगा, क्योंकि एज़ आई सेड कि ये कोई मैं ट्यूटोरियल चैनल नहीं है। तो अगर आपको इसका ट्यूटोरियल मतलब ये कैसे होता है ये सारी प्रोसेस अगर ये जानना है तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम ये शॉट मैंने अचीव किया था। सो बेसिकली ये प्लेट है अपने पास, ठीक है, जस्ट या सो यहाँ पे क्या था कि ये जो क्राउड वाली प्लेट थी ना उसमें सिर्फ ये ब्लू वाली चेयर्स पे ना मेरे को इतना ही क्राउड मिल रहा था, और यहाँ पे मुझे पूरा क्राउड फिल अप करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये वाली फुटेज में से मतलब जो अपना क्राउड वाला प्लेट था उसमें से ये वाले चंक को कट कर लिया। बेसिकली आप देखोगे तो इतने पार्ट को कट कर लिया, और ये हमें ऑलरेडी रोटो मिला ही था। जब जब मेरे पास ये प्रोजेक्ट आया था तब साथ में रोटो भी मिला ही था मेरे को क्राउड का। तो ऐसे ये वाली प्लेट में से ये क्राउड को कट कर लिया मैंने। ओके, फिर जो भी अपना ट्रैकिंग वगैरह जो भी है, ये जो अपना ओरिजिनल शॉट था उसको ऐसे ट्रैक किया, 2D ट्रैक किया, देन उसके ऊपर ऐसे मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो जो अपना क्राउड प्लेट था वहाँ से मैंने वो क्राउड को सॉरी ये वाला क्राउड था, ये वाले क्राउड को उठा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये कैसे किया मैंने, 2D ट्रैकिंग में क्या यूज़ किया था, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता ना, वरना तो फिर ये ट्यूटोरियल बन जाएगा। तो उससे अच्छा थोड़ा शॉर्ट ही रखता है इस चीज़ को। तो बेसिकली मैंने यहाँ से क्राउड को उठाया, यहाँ पे लगाया, पर्सपेक्टिव वगैरह सब मैच किया। अब ये वाले पोर्शन की बारी थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, अगेन सेम थोड़ा सा ऊपर ट्रांसफॉर्म वगैरह करके अगेन सेम जगह पे वापस चिपकाया, बेसिकली सेंटर में वापस चिपकाया। तो अगर आप देखोगे तो ये क्राउड और ये क्राउड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और अब ये जो लास्ट वाला क्राउड का चंक था इसको भी अगेन सेम टेक्निक से मैंने यहाँ पे ऐसे फिलअप किया, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब आप देखोगे तो हम लोग ने जो कट किया था ये प्लेट में से, क्राउड के प्लेट में से, तो उसमें आगे खाली चेयर्स भी थी। तो वही सेम खाली चेयर्स भी रोटो के अंदर आ गई, राइट। तो हमें इसको पीछे डालना था, मतलब बेसिकली जो ओरिजिनल प्लेट थी अपनी उसमें से इतने ऑडियंस को रिवील करके इनके ऊपर वापस लगाना था, करेक्ट। तो उसके लिए भी सेम अगेन मुझे ये सारे रोटोज़ मिले थे। जो ओरिजिनल अपना प्लेट था, ये जैसे कि ये प्लेट है तो इसमें ये सारे कैरेक्टर्स जो भी क्राउड है उनका रोटो मिला था। तो बस कुछ नहीं करना था मुझे, वो रोटो को ऐसे कट करना था। ये मैंने ऐसे कट कर लिया क्राउड को ओरिजिनल प्लेट में से, एंड देन उनको ये जो चंक था अपना ये वाला इसके ऊपर अगेन वापस मर्ज करना था, दैट्स इट। तो आप देखोगे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से दिखाता हूँ, तो जैसे ये अपना प्लेट था, इसके ऊपर इसके ऊपर एक क्राउड का लेयर आया, ओके। देन अगेन सेंटर वाला क्राउड आया, देन राइट साइड वाला क्राउड आया। अब उसकी वजह से ये आगे के ऑडियंस छुप गए, मतलब आप देखोगे तो हमने उसके ऊपर मर्ज किया, राइट। तो आगे के ऑडियंस छुप गए, ये सब अनवांटेड चीज़ें भी आ गई वो क्राउड की प्लेट में से। तो वो सबको पीछे डालने के लिए मैंने ओरिजिनल प्लेट में से
इतने क्राउड को कट किया, ओके, एंड देन ऑन टॉप मर्ज कर दिया। और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ना मूवी में कुछ तो टाइमर चल रहा था, बेसिकली स्टॉप वॉच चल रहा था इनके गेम के हिसाब से, तो वो भी हमें ऐड करना था। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट ये हमें टाइमर मिला था शॉट के अकॉर्डिंग, जो भी टाइमर चलने वाला था तो वो टाइमर मिला था, तो उसको भी सेम अगेन यहाँ पे कंपोजिट करना था। तो यहाँ पे ये 4 कॉर्नर्स को मैंने ट्रैक कर लिया एंड फिर ऐसे मैच मूव करके उसको यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। अब अगर मैं फाइनल आउटपुट में दिखाऊँ आपको तो ये भी यहाँ पे को दिखेगा कंपोजिटेड, ठीक है। एंड ये था आई थिंक स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन इस शॉट का। तो आई थिंक दैट्स इट। इस तरीके के जितने भी शॉट मैंने किए थे ये मूवी में, तो वो सारे के सारे यही सेम टेक्निक्स से मैंने किए थे। बेसिकली 2D ट्रैकिंग करो, देन क्राउड का जो प्लेट मिला था उसमें से क्राउड को कट करके यहाँ पे पेस्ट करो। तो या अब चलते हैं वापस अपने पुराने सेटअप पे। बाय। तो इस तरीके से मैंने ये सारे शॉट्स को अचीव किया था, और ये तो खैर मैंने एक ही शॉट का आपको ब्रेकडाउन बताया कि मैंने कैसे वो चीज़ को अचीव किया था, बट सेम टेक्निक से मैंने कुछ 10 to 11 शॉट्स अचीव किए थे। मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला था ये प्रोजेक्ट से, जैसे कि अगर 2 अलग अलग प्लेट्स है तो उसको कैसे मैनेज करना है, क्राउड की प्लेट में से क्राउड को कट करके कैसे एक्चुअल फुटेज में ट्रैक करके चिपकाना है, फिर पर्सपेक्टिव कैसे मैच करना है, और इस प्रोजेक्ट से थोड़ी बहुत 2D ट्रैकिंग भी मेरी इंप्रूव हो गई थी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मुझे ये प्रोजेक्ट से सीखने मिली थी। सो ये था छोटा सा ब्रेकडाउन मेरे फर्स्ट एवर बॉलीवुड प्रोजेक्ट का, एंड इसी तरीके से बीच बीच में मैं अपने प्रोजेक्ट्स का भी ब्रेकडाउन करते रहूँगा अलॉन्ग विद द रेगुलर VFX ब्रेकडाउन वीडियोज़। सो तब तक के लिए दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you like the video, then make sure to give a thumbs up, and if you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update, and I'll see you in the next one. Bye.